तो बच्चों यहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, हर्जा नहीं होना यानी नुकसान नहीं होना है, और इसके बदले मैं आपसे कुछ मिठाई और भी ले लूँगी। और इसी के साथ वो कहना प्रारंभ करते हैं, कौन? मिठाई वाला। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा एक सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसको भी पा जाता हूँ। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर बहुत ही गंभीर वर्णन, यानी कि हमारे जो लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, यहाँ पर लेखक ने उस मिठाई वाले के अंदर अंततः के जो दुख है, जो उनकी संवेदना है, वो क्या थी उसको दर्शाते हुए अब वो मिठाई वाला अपनी बातों को यहाँ बता रहा है, किसी रोहिणी को, और कहता है कि वो बहुत गंभीरता के साथ और दुखी मन के साथ बोलना प्रारंभ करता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास मकान थे, एक अच्छा व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ था। एक स्त्री थी, छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे थे। मेरा एक सोने का संसार था। सोने के संसार से मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और सब सुखी और समृद्धि के साथ वहाँ रहते थे। बाहर संपत्ति और वैभव था और भीतर सांसारिक सुख, यानी बाहर संपत्ति यानी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पैसे इतने थे कि संभाले नहीं संभलते थे। और भीतर सांसारिक सुख यानी एक अच्छी स्त्री का होना, 1-2 बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों का होना, यही ना सांसारिक सुख होता है। तो ये सारे चीज़ मेरे पास थे। स्त्री इतनी सुंदर थी और वो मेरी प्राण थी, यानी कि उसमें मेरे जान बसते थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे कि जैसे सोने के कोई सजीव खिलौने नहीं होते, जिसमें जैसे एक सोने का खिलौना हो कहा जाता है ना, सोने के खिलौने, तो सोने का खिलौना जो अभी बोल पड़ेगा, ऐसे 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। और उनकी अटखेलियाँ मतलब बच्चों की जो नटखट चंचलता होती है, जो खेलकूद होता है, जो उनके वार्तालाप होते हैं, जो बातचीत होती है, वो सारी अटखेलियों से, उनके शोर शराबे से, खेल कूद से, वो सारे घर में कोलाहल यानी कि शोर शराबा हमेशा लगा रहता था। लेकिन समय की गति यानी समय के साथ साथ विधाता की लीला है, और ईश्वर की लीला यानी भगवान के द्वारा प्राप्त अब कोई नहीं है। यानी कि अब ना उसके वो बच्चे हैं, ना उसकी पत्नी है, ना ही उसके पास धन है, ना ही दौलत है। और ये सब क्या होता है? क्योंकि बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो बदलता रहता है, और बदलना ही समय का काम भी है। और ठीक उसी प्रकार से विधाता यानी ईश्वर की जो लीला, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। हम तो बस एक खिलौने की तरह हैं। वो जैसे हमें नचाता है, हमें वैसे ही नाचना होता है। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए यहाँ पर मिठाई वाला कहता है कि आज उसके पास ना बच्चे हैं और ना ही पत्नी है, ना ही धन है, ना ही वैभव है, ना ही कोई व्यवसाय है। और दादी, मेरे जो शरीर का प्राण है या मेरा जो शरीर है, वो प्राण निकाल ही नहीं निकल रहा है। मतलब मैं चाहता तो हूँ, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज करता हूँ। और वो कैसे करता हूँ? ऐसे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर, खिलौने बेचकर, कि बच्चों की जो अटखेलियाँ हैं, जिस हिसाब से वो मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे दो, ये जो सारे वर्णन हैं, जो बच्चों की पुचकारियाँ होती हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों को खोजता हूँ। वे सब अंत में कहीं तो होंगे, यहीं कहीं तो होंगे। आखिर
कहीं ना कहीं तो वो अगर उनका अंत हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं वो जन्म भी ले चुके होंगे। उस तरह रहता था घुल घुल का, और अगर वैसे रह जाता तो शायद घुल घुल कर मैं मर जाता था। लेकिन ऐसे सुख भी मिलता है और संतोष की प्राप्ति भी होती है कि मेरे इन चीज़ों के साथ मैं बेच कर उन बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ, उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ, और मुझे वो उससे मुझे संतोष की यानी सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह के जीवन में कभी कभी उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे वही बच्चे मेरे आंखों के सामने हैं। आज जिन बच्चों को मैं खिलौने बांटता हूँ, मिठाई बांटता हूँ, मुरलियाँ बांटता हूँ और उनकी पसंद के हिसाब से मुरलियाँ देता हूँ, उनके आने का इंतज़ार करता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे उन बच्चों को मैं देखता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं वही मेरे बच्चे हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हीं में से उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं, यानी मेरे ही बच्चे, ये सारे जो बच्चे आते हैं सब मेरे ही बच्चे हैं। पैसे की थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। मतलब आप लोग जब उन चीज़ों को खरीद लेते हो तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती है। जो नहीं है उस चीज़ को ही पा जाता हूँ। यानी जो बच्चे नहीं हैं, जो स्त्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा जब आप लोग मेरा इंतज़ार करते हो, मेरे स्वर को पहचानते हो, मेरे बारे में इतनी जिज्ञासा है आपकी जानने की, इन चीज़ों को पाकर जिस सुख की मैं प्राप्ति चाहता हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाती है। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं में तर गईं। यानी अब मिठाई वाले को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार चुन्नू मुन्नू भी आ जाते हैं। रोहिणी से लिपट कर उनके आंचल को पकड़कर अम्मा मिठाई, यानी बच्चे आ जाते हैं और मिठाई मांगने लगते हैं। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ निकाल कर मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ दे देता है। रोहिणी भीतर से पैसे फेंक देती है। मिठाई मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा, यानी जो मैंने अपनी स्वेच्छा से बच्चों को दिए हैं उसके मैं पैसे नहीं ले सकता। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। लेकिन अब दादी भी कह रही कि नहीं तुम ले जाओ। क्यों? उसकी कहानी सुनने के बाद। तब तक आगे आगे फिर सुनाई पड़ता है उसी मादक मृदुल स्वर में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लेसन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे बच्चों।